ओम नमः। ओम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। प्रथमान योग में प्रथम शब्द का क्या अर्थ है? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मोटी बुद्धि वाले, बाल बुद्धि वाले, ऐसे समझे। विद्वानों ने कई टीकाओं का नाम बाल बोधनी टीका लिखा है। बाल कहते हैं अज्ञानी को। अष्टपावर टीका में बाल के 5 अर्थ लिखे। अव्यक्त बाल, जिसे दुनिया बालक कहती है, जो अपनी लोक व्यवहार की किसी व्यवस्था को समझता नहीं, चाहे यहाँ खड़ा हो जाएगा, चाहे यहाँ पेशाब कर देगा, चाहे नंगा हो जाएगा, चाहे मतलब बालक है। यही उद्यम करने लगेगा, दौड़ने लगेगा, हंसने लगेगा। क्यों? क्या है? कुछ नहीं, बालक है। अव्यक्त बाल। फिर आया व्यवहार बाल। व्यवहार बाल माने व्यवहारिक क्रियाओं में मूढ़ है। मंदिर कैसे आया जाता है? ये परमार्थ का व्यवहार है, मोक्ष मार्ग का व्यवहार। लौकिक व्यवहार माने बड़ों के साथ कैसे बोला जाता है, छोटों के साथ कैसे बोला जाता है, भोजन के लिए कैसे किया जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे माने ये लौकिक क्रियाएं, लौकिक व्यवहार को भी नहीं जानता, वो व्यवहार बाल है। और धर्म के व्यवहार को भी नहीं जानता। बड़ों के साथ कैसे बोले, बस बड़ों को उत्तर नहीं देना चाहिए, अर्थ नहीं समझते, अनुचित उत्तर नहीं जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी के उत्तर नहीं देना चाहिए, जिन उत्तरों का कोई मूल्य नहीं है। उत्तर नहीं देना चाहिए, ये किसने कहा? क्या लिखा है ना, बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए उत्तर। तो भाई सियात लगा ना, उसमें अयोग्य अनुचित उत्तर नहीं देना चाहिए। एक संस्कृत में नीति है, गुरु आज्ञा रविचार नियम। गुरु की आज्ञा का विचार नहीं किया जाता। और यहाँ कहते गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करें, क्या मतलब हुआ? बताओ, परस्पर विरोधी कि नहीं? गुरु आज्ञा विचार नियम माने अपनी डेढ़ अकल मत लगाओ, उसको काटो मत, उससे उल्टे मत चलो। यहाँ विचार करने का अर्थ ये है, जैसा गुरु ने कहा है वैसा हमको भावासन कहते हैं। परीक्षा के प्रसंग में भी लिखा, कभी कोई हिसाब जोड़ता है तो वो अपनी चूक देखता है। शास्त्र की गलती मत निकालो, शास्त्र पढ़ करके अपनी गलती निकालो। गुरुओं की सुन करके अपनी गलती निकालो, उनकी गलती मत बताओ। अभी ये बता रहे थे बसु राजा का अज शब्द का अर्थ बकरा। हम पूछते अज का शब्द बकरा नहीं होता? नहीं होता, होता है। परंतु इसीलिए शास्त्रों में शब्दार्थ का अर्थ, शब्दार्थ इस प्रकरण में इस शब्द का क्या अर्थ है? पूजा के प्रसंग में, यज्ञ के प्रसंग में इस शब्द का अर्थ बकरा ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? हिंसा पोषक अर्थ है। समझ में आया? हिंसा पोषक अर्थ है, धर्म अहिंसा रूप होता है। मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का या सुख दुख का कारण नहीं होता। यहाँ मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना चाहिए, क्यों विपरीत श्रद्धा ही दुख का या संसार का कारण होती है। आपकी जितनी विपरीत श्रद्धाएं हैं वो अजीब संबंधी विपरीत श्रद्धाएं और आश्रय संबंधी विपरीत श्रद्धाएं हैं, ये समझ लेना। ऐसे ही झटका मत देना, कुछ नहीं होता। शब्द ग्रहण नहीं करना, अभिप्राय ग्रहण करना। आई थी गुरुजनों की आज्ञा मानना कि नहीं मानना, तो मानना अभिप्राय समझ करके। आज्ञा सम्यक्त भी लिखा है, और आज्ञा क्या कहें हम, आज्ञा मानने मात्र से जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो आज्ञा सम्यक्त है और आज्ञा मानने पर भी मिथ्यात्व रहता है, ये दोनों अर्थ कैसे हो सकते हैं? आज्ञा अपने हिसाब से मानते हैं। भैया ने कही थी, आपने कही थी, अपनी इच्छा के अनुसार झट से मान ली। वो उन्होंने कहा था, वो तो मान ली, और भी कुछ कहा था नहीं, और कुछ नहीं कहा था, बस उसकी बस अब आवाज नहीं निकलेगी। मतलब शास्त्र को हम अपने हिसाब से मानेंगे, उपदेश को अपने हिसाब से ढालेंगे। तो उधर ऐसा है, हो तुम अपने मिथ्यात्व को पोषण करना चाहते हो, कसायों को पोषण करना चाहते हो, प्रमाद का स्वच्छंदता का पोषण करना चाहते हो, निश्चयवादी की यही तो भूल है। निश्चय के कथनों को साक्षी बना करके अपनी स्वच्छंदता, अपनी इच्छाओं की, अपने प्रमाद की पोषण करता है। व्यवहाराभासी जो पूजा करता है इसलिए व्यवहाराभासी नहीं है, वो पूजा अपने सहज पूज्य परमेश्वर की पहचान के लिए, सहज पूज्य परमेश्वर की भावना के लिए, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए की जाती है। लेकिन पूजा करके मैं अभिमानी, मैं धर्मात्मा हूं, ये मानता। धर्म का निमित्त माने उस पूजा के निमित्त से धर्म में नहीं लगेगा, पूजा करके धर्म मानेगा। ये है व्यवहाराभास। सामायिक करना धर्म व्यवहार है कि व्यवहाराभास है? शांति रखो करो। सामायिक करना व्यवहार है कि व्यवहाराभास है? सामायिक करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेना। हम सामायिक कर रहे, हम सामायिक करते 3 टाइम, व्यवहाराभास होगा। और परमार्थ अपने दोषों की निंदा गढ़ा से सामायिक शुरू होती है प्रतिक्रमण। क्या सामायिक करोगे तुम? सामायिक समनाय और को बैर मैत्री जाया, सामायिक समनाय और को बैर मिटाया। अब दोषों की निंदा ही है, जब तुमने नहीं कही, तुमने तो बस नमोरहितारम 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 बस करके, और बस अपने ओम जा रहा है, प्रेम भाव सब अपने बैठ गए, अमायक हो गए। कुछ जीवन माने सवेरे से शाम तक की कोई हिसाबी किताब नहीं। सामायिक के प्रसंग में लिखा है 5 रुपया का बनज करने वाला भी हिसाब लगाता है, और तुम अपने जीवन का कोई हिसाब ही नहीं लगा रहे। कल और आज कुछ नहीं, जैसे के तैसे, जैसे के तैसे। वर्षों की क्षमावाणी हो गई और वर्षों की बैर बंधी बैठी। ऐसे ही महीनों सालों सामायिक करते हो गए और कोई होश ही नहीं हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और गाय के पढ़ रहे हम,
हा हा परमाद सताई, हा हा परमाद बसाई। और परमाद बैठ करे परमाद अपने आराम को करे, वो वहां डरो वैसे डरो, वो प्रमाद से प्रवृत्त। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, रोजगार है। और मेरे अहिंसा व्रत में जो कोई दोष लगे हो सो मिथ्या हो, बाहरे वाह। दोष मिथ्या हो का मतलब क्या है? दोष नहीं हो। जैसे किसी ने कोई बीड़ी पीता था, मान लो एक कल्पना करो, किसी ने कहा भैया देखो जो बीड़ी पीता। अच्छा क्यों यहाँ बीड़ी पीते हो? साहब नहीं पीते। नहीं पीते का मतलब क्या है? अब कभी पीता दिखाई नहीं देगा, खत्म मामला। तो दोष मिथ्या हो का मतलब दोष नहीं हो। ऐसे पंडित जी ने 7वें अधिकार में लिखा है, परिणाम की विशुद्धि के बिना तो नाम लेने वाले का भला भी नहीं होता, नाम सुनने मात्र से कैसे सद्गति होगी। मतलब मिथ्या तो यहाँ कहां से आ गया? व्यवहार करते हुए, निश्चय की चर्चा करते हुए पोषण करता है वो उसका, उसके द्वारापन। उसने भी तो ऐसा किया था। आपस में आप लोग बहुत करते, वे करते सो उनसे कुछ नहीं कहते, हमसे कहते। वे करते नहीं कहते या कहते तुम्हें क्या मालूम, और बिन से कहें तुम्हें क्या लाभ हानि है, तुमसे कहा जा रहा है तुम मान लो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। छल ग्रहण मत करो कभी। तो समझ में आया क्या कह रहे थे हम? अभी क्या बोल रहे थे? आज्ञा सामायिक। हाँ, तो सामायिक व्यवहार बात है कि व्यवहार है। अगर सामायिक अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए है, स्वरूप की भावना के लक्ष्य से है, तो व्यवहार है। और यदि सामायिक तुम्हारी केवल क्रियात्मक है और थोड़ी थोड़ी क्रिया के साथ मंदकसाय भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और उसमें संतुष्ट हो रहे हैं अथवा अभिमान कर रहे हैं दूसरे लोगों को, क्या तुम चर्चा करते हो, कुछ सामायिक करते नहीं, ध्यान करते। देखो लिखा है ना, आत्मा ध्यान में प्राप्त होती है, तो तुम आत्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करते ही कहाँ हो? तो आत्मा की प्राप्ति के लक्ष्य से ध्यान करने वाले को आत्मा मिलेगी। आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य ही तुमने नहीं बनाया है, तुमने तो बस ध्यान को एक क्रिया मान लिया है, और बस ध्यान रिलैक्स मिलता है, अच्छा बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, तो तुम्हें आत्मा थोड़ी मिल जाएगी। जब तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, वो स्वर्णकार के पीछे की जो रज है ना, रज, उसको धोने वाले को भी यदि चांदी की पहचान नहीं है तो थोड़ी चांदी मिलेगी उसे। तो आज्ञा मानना सम्यक, और आज्ञा मानने पर भी मिथ्यात्व रहता, परस्पर विरोधी कैसे हो सकती है ये बता? कि विरोध तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे लिए ये अर्थ नहीं। जो अर्थ हम करें मिथ्यात्व पोषक नहीं होना चाहिए, हिंसा पोषक नहीं होना चाहिए, असत्य पोषक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कुशील का पोषण नहीं होना चाहिए, उसमें चोरी का पोषण नहीं होना चाहिए। विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतन कर सुताभ्यास तो है। समझ लो साहब, राम साहब वो कुशास्त्र थोड़ी पढ़ रही है। अरे कुशास्त्र तो नहीं पढ़ रहे सो तो ठीक है, शास्त्रों को तुम सुदृष्टि से कहां पढ़ रहे हो? दृष्टि तो कुदृष्टि है। एक लाइन कही थी पहले, याद है? बोलो।
यह तेरी दृष्टि निर्मल है तो सर्व शास्त्र कार्यकारी है। इसका अर्थ हमने कहां से शुरू किया था? कार्यकारी तो तेरी दृष्टि है, शास्त्र तो निमित्त मात्र है। माने अगर कुदृष्टि से तुम ये शास्त्र भी पढ़ोगे, ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए, क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए, पंडिताई के लिए शास्त्र भी पढ़ोगे, पक्ष पोषण के लिए शास्त्र भी पढ़ोगे, तो उल्टा पाप बंद हो गए, कुछ नहीं होगा। तो आज्ञा तो मानना, परंतु आज्ञा समझ करके, अभिप्राय समझ करके। नहीं समझ में आए तो अभी निषेधना नहीं। एक वाक्य आपको याद है, समझ में नहीं आए तो भी ना मत करना, और समझ में जब तक ना आए तब तक हाँ मत करना। समझ में नहीं आए तो अभी ना मत करना। उस लड़के को धन की प्राप्ति हुई जिसको शिखर तोड़ने पर भी पिताजी की बात का अविश्वास नहीं हुआ। नहीं, मेरी कहीं भूल है, पिताजी के लिखने में कुछ रहस्य है, यहां कुछ रहस्य है। तो प्रथमान योग का मतलब प्रथम माने अव्युत्पन्न बाल, वो अव्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, स्थूल बुद्धि वाला। बहुत लोग क्या करें, हमारी मोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, बस हमारी ऊपर पढ़ो पढ़ो। कैसे पढ़ो तो सही, लेकिन मोटी बुद्धि कह करके तुम बचना ही चाहते हो बिल्कुल, और तुम कहते हो हमारी मोटी बुद्धि है, लेकिन लौकिक कार्य कैसे करते हो, वहां तो बड़ी महीन बुद्धि लगाते हो अपनी। दाल में जरा सा नमक कम हो तो पता पड़ जाता है आपको, और जहां पता नहीं पड़ता हमारी गलती क्या है, हमारा दोष क्या है, ये लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आती। खूब समझ में आती है, लेकिन स्वीकार कैसे करें, स्वीकार कैसे करें, खुद समझ में आती है, ऐसा नहीं। अरे समझने से समझ में आती है, कोई भी बात हो समझाने से समझ में नहीं आती। इसीलिए हम कई प्रसंगों में कह देते, भैया हम नहीं बताएंगे, आपकी गलती क्या, हम नहीं बताएंगे, आप सोचो, हम बताएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, और जब आपको समझ में आएगी कि गलती है तब उसको दूर करने का उपाय करो। ध्यान रखना। तो अव्यक्त बाल होता है, व्यवहार बाल होता है। अब बताओ कौन सी कोटि में आ गए। कभी कहते अब हम बड़े हो गए या बड़े हो गए, हम ये कई बार कह देते शरीर बड़ा हो गया, तुम बड़े नहीं हुए, बिल्कुल बड़े नहीं हुए। अभी मंदिर कैसे आया जाता है, जिनवाणी कैसे सुनी जाती है, श्रोता के लक्षण मिलाकर ही बैठो, पता पड़ जाए आपको जिनवाणी कैसे सुन रही। अपने इतने लोग बैठे हैं, औरों से बात नहीं है, और बगल के आप बात नहीं, आप स्वयं दे करके बैठो। क्या श्रोता के लक्षण हैं हम में? नहीं है तो कोई बात नहीं, लाने का प्रयास करें। हमने कितनी बार कहा भैया ये बात वैसी ही नहीं है, ये लौकिक क्षेत्र में भी ये आपको लगेगी। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा, सीधे गुरु नहीं बन पाओगे। बड़े बनने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ेगा, पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार का विसर्जन हुए बिना सम्यक अहम जिसको कहते सम्यक दर्शन, वो नहीं हो सकता। तो मिथ्या अहंकार छोड़ दो। हमें सब आता है, और दीन का भी मतलब हमें कुछ नहीं आता।
दीन का भी मतलब हमें आता है, परंतु हाँ, ऐसे आने को, ऐसे समझने को समझना नहीं कहते। तो समझ में आया क्या कहा? शब्दार्थ का अर्थ केवल प्रसंग के अनुसार अर्थ, वो क्या नाम, शब्द के अर्थ कितने होते ये नहीं है, और वो अर्थ मिथ्या क्यों है? अज का अर्थ बकरा है कि नहीं? देख निकालो, डिक्शनरी है, उसमें लिखा है अज माने बकरा, अजा माने बकरी। लेकिन गलत क्यों है? वो हिंसा पोषक है, इसलिए पूजा के क्षेत्र में उसका अर्थ नहीं लगेगा बकरा, यज्ञ के प्रसंग में उसका अर्थ बकरा नहीं होगा। व्यवहार बाल माने व्यवहार अगर हम सीख भी जाएं, चरणान योग के अनुसार हमारा व्यवहार हो जाए, समझ में आया ना? चरणान योग के अनुसार व्यवहार का मतलब क्या है? दर्शन की विधि से दर्शन करें। चाल तुम्हारी कैसी होती है जब मंदिर जाते हो बताओ? कभी कभी भगते भगते चले जाते हो, कैसे जाना चाहिए? आप यहीं से शुरू कर दो। और बाल बोध में तुम्हारे लिखा है मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है। काय के लिए रखा रहता है? पीने के लिए नहीं। समझ में आया ना? उसका प्रयोजन है कि कुछ ही नहीं है। चले जाए। माने मंदिर कैसे जाया जाता है, स्वाध्याय कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, दान कैसे दिया जाता है, मौन से भोजन कराया जाता है कि किया जाता है? सच बताओ कहाँ लिखा है? मौन से भोजन करना तो सारे शास्त्रों में लिखा होगा, लेकिन मौन से भोजन कराना किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। मौन से बैठे रहना, मौन से रह जाना, कुछ कहे जाने पर मौन रह जाना, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। क्रोध के प्रसंग में मौन रहना इसलिए कि क्रोध नहीं बढ़े, काहे के तो मौन रहना, हाँ इसीलिए मौन रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, योग्य उत्तर नहीं देने से क्रोध बढ़ेगा, ध्यान रखना। रटे रटाए उत्तर देने से, कुतर्क करने से क्रोध बढ़ेगा तुम्हारा। अगर तुम्हें कोई उत्तर देगा उस प्रकार का, काम का काम नहीं करे और कुतर्क देगा, तो तुम्हारा क्रोध बढ़ेगा, ध्यान रखना। हमें तो हमेशा याद रहती है। परसों एक कल कही थी, कल भी सुनाया था। बालक 13 वर्ष का हो गया, माँ ने बुलाया, बेटा सुनो, आओ यहाँ। माँ बोलो, बेटा किसी नारी का, किसी लड़की के साथ, किसी नारी का, किसी लड़की का अनादर मत करना, अपमान मत करना, शील विरुद्ध व्यवहार मत करना, नहीं तो ये समझो मेरे साथ ये हो। अगर तुम हमारे बेटे हो तो ऐसे हमारे साथ नहीं कर पाओगे तो किसी के साथ मत करना। उसने चरण छुए, शील प्रतिज्ञा की। देखो, समझना और समझाना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझना और समझाना, पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाना, ये उपाय। बच्चे ऐसी गंदी हरकत करते करेंगे, सही हरकत समझाओ ना, समझाना पड़ेगा, उपाय नहीं है उसका कोई। प्रतिज्ञा करानी पड़ेगी, प्रतिज्ञा करो, और एक एक को जब चोरी हो जाए तब काम करो, हैं? पहले से उपाय करना, जब इलाज हो, रोग हो जाए तब इलाज करो। अरे पहले से रोकथाम करते, पोलियो भी करते कि नहीं करते? तमाम जन कितने कितने तुम्हारी दवाइयां और टीका लगाते हैं बच्चों को आज के जमाने में,
लेकिन कुसंस्कारों को रोकने के लिए कितनी प्रतिज्ञा कराते। ये माता पिता की और अध्यापक की जिम्मेदारी है, प्रतिज्ञा कराओ। फिर भी भंग कर सकता है, 16 वर्ष तक पलवाने की जिम्मेदारी है। लालित पालित ताड़ित, उसके बाद फिर उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन तब तक वो ठुक पिट करके इतना सुन हो जाएगा, फिर हिम्मत ही नहीं होगी। और फिर भी कोई भवितव्य हो तो उसको ग्रहण मत करना। संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है, संस्कार लेने की जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। तो व्यवहार बाल भी, अगर माने व्यवहार हम सीख गए, मोक्ष मार्ग नहीं हो गया अभी, ये ध्यान रखना। दर्शन बाल, ज्ञान बाल और फिर चारित्र बाल, ये समाधि मरण के प्रसंग में ये अर्थ दिए, बाल मरण वगैरह के प्रसंग में ये। तो प्रथमान योग में प्रथम शब्द का अर्थ नंबर 1 नहीं अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। प्रधान माने मुख्य नहीं, प्रथम शब्द आया ना। देखो, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। प्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावियात्मक। अब ये अर्थ यहां तुम करके बताओ तो क्या होगा? क्यों प्रथमान योग में ये अर्थ करो। पहला अनुयोग, मुख्य अनुयोग। सोचो, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि मोटी बुद्धि वाले दिव्य कथाओं के माध्यम से उनको धर्म मार्ग में लगाया। अब देखो, धर्म मार्ग में लगाया है तो धर्म में लगाने की बात बाद में पड़ पाएगी, पहले धर्म मार्ग में लगाया। हम अधूरी बहुत सुनते हैं, हम कई बार अब की बात कहने लगे। देखो भैया, अधूरे ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं। अधूरी सुनने से, अधूरी पढ़ लेने से काम बिगड़ता है। भैया वो मंदिर जाने, इधर से चले जाओ, माने कही थी इधर से चले जाओ, फिर जब तो कही थी आगे वाली गली में मुड़ जाना, तो तुमने कहा नहीं सुनेगी। ये भी तो कहा था, नहीं ये नहीं सुनी और चले, उन्होंने कही थी चले जाओ इधर। अरे इन्होंने ये भी कहा था कि आगे वाली चौराहे से फिर तुम इधर मुड़ जाना। जिन्हें कही मंदिर जाओ करो, तो मंदिर जाने लगे। ये भी तो कहा था मंदिर जाते हो इन भगवान को देखा करो, और फिर भगवान जिसे देखते हैं और जिसे दिखा रहे हो उसे देखो। मंदिर वैसे ही थोड़ी भेजा था भाई, वैसे ही घूमने के लिए, कूदम मचावे के लिए। माँ की भाषा को बेटा बनकर के समझना पड़ेगा। ध्यान रखना, बेटा बने बिना, हम कहते हैं माँ का दूध नहीं पिया जा सकता। बेटा बने बिना माँ का दूध कैसे पी पाओ? बोलो, हमने कहा था ना, आप ला करके बाल्टी लोटा तमाम चाहिए निकाल के लाओ और फिर गर्म करोगे, फिर पियोगे, और बछड़ा हो जाएगा, सीधा जाकर के लग जाएगा। डायरेक्ट दूध पीने के लिए बेटा बनना पड़ेगा। सेवा करने के लिए उस स्थान पर स्वयं को बैठना पड़ेगा, तब सेवा कर पाओगे। और नहीं तो वैसे ही लापरवाही करोगे, जो करोगे कुछ नहीं करोगे। अपने सिद्ध भगवान का सुख समझने के लिए सिद्ध अपने में सिद्धत्व की स्थापना करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने को सिद्ध के स्थान पर मत नहीं रखोगे, तब तक सिद्ध भगवान का सुख क्या है समझ में ही नहीं आए। समझ गए क्या सिद्ध भगवान का सुख समझ में? सिद्ध भगवान के स्थान पर आपके हाथ पांव शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, रागादि विकल्प नहीं है, अब कैसा आनंद होता है जी बताओ।
निर्गंथों के आनंद को पहचानने के लिए निर्गंथ होना पड़ेगा। निर्गंथ हुए बिना निर्गंथों का आनंद कैसे पहचानोगे? साधुन के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। खेद भये शिव साधन हारे, तो अग मारे। हमारे मोह को दूर करो। वो हम समझते थे कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, कपड़ों के बिना रहा जा सकता है। भोजन के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना रहा जा सकता है। घर के बिना कैसे काम चलेगा, घर के बिना रहा जा सकता है। पैसा बिना कैसे काम चलेगा, पैसा के बिना रहा जा सकता है। क्या करें, कहां तक सहन करें, ऊपर ही चढ़ते आ गए। नहीं नहीं, उपसर्गों में देखो समता रखी जा सकती है। क्यों? तुमने कहा ये काम कर लेना, तो तुमसे कहा भैया हम चले जा रहे, हम कर रहे, तो तुम क्यों चुप रह गए? नहीं भैया तुम तो रोज कर रहे, हम जाते नहीं। ये जल्दी सुन लिया। आप देखो कितना हम अन्याय करते हैं, कितना अपना प्रमाद और कितना अभिमान पुष्ट कर लेते हैं। और प्रसंग प्रसंग पर, प्रसंग कदम कदम पर। शास्त्र जिनवानी क्या पढ़ पाओगे और क्या पढ़ोगे? लिखा है टोटरमल जी ने, शास्त्र तो चतुरों के लिए हैं। तो मूढ़ जीव क्या करें कि मूढ़ चतुर के पास बैठ करके उसका रहस्य समझें। लौकिक की कला भी कोई अकेली किताबों से नहीं सीखी जा सकती। जो किताबें पढ़ पढ़ करके सब कुछ सीख लेना चाहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई कर करके सीख लेना चाहते हैं, और सो भी उसका अभिमान साथ में घुसा हुआ है, तो ये बताओ फिर क्या सीख पाओगे? शास्त्र में शास्त्र की बात लिखी है, समझो। शास्त्राभ्यास करने की बात भी लिखी है, और शास्त्र में ये भी लिख दिया ये शास्त्र है नहीं ज्ञान क्यों के। ये क्या मतलब हुआ? जब शास्त्र ज्ञान नहीं तो हम क्यों शास्त्र पढ़े? अरे शास्त्र पढ़ते हुए भी यदि शास्त्र के में कहे हुए तत्व को पहचानने के लिए उपयोग नहीं लगाया तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ हुआ? देखो ये लिखा है, लिखा है, ये ग्रहण करने के लिए नहीं लिखा। बहुत लोग कुतर्कें करते, ये मत खाओ ये मत, तो सब बनाई काय को है? हमने कहा ठीक है, जहर काय के लिए बना गए, एक आध दिन खाओ। अवक्ष भक्षण के पोषण करने के लिए तुम ये तर्क देते हो, बनाई काय को है? तो देखो यहां जो प्रसंग चल रहा है उसमें से ही दो बातें कहते हैं। यहां क्या कहा? धर्म पद्धति में ऊंचा पद हो तो नीचा कार्य करना योग्य नहीं। जितने अपने रागादिक घटे हों, दो बातें इसमें समझ लेना। एक तो ऊंचे पद में नीची क्रिया नहीं करना। अगर अपने रागादिक कम घटे हों तो नीचे पद में रह करके ऊंचा अभ्यास करना, भावना बहाना, श्रद्धा करना। आपको मालूम है हमारे इस जिनवाणी की परंपरा में दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक श्रवण, एक श्रवणोपासक। श्रावक का नाम उपासक है। श्रावक उपासक को कहते हैं। उपासक, उपासकाध्ययन, श्रवणोपासक। श्रवणोपासक का मतलब क्या हुआ कि श्रवण तो साक्षात समता की आराधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, हम उनकी उपासना कर रहे हैं।
उनकी संगति करें, उनके समीप बैठें, उनकी बात को समझें, उनके अभिप्राय को ग्रहण करें, तब कहीं आत्मा की आराधना कर पाएंगे। श्रवणोपासक लिखा है। तो एक तो ये है, अपने जितने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रियाएं हों वो सर्व अंगीकार करे, ये लिखा है। धर्म बुद्धि वाले का ये लक्षण है। मान बुद्धि से एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची न करे, नीची भूमिका में रह करके ऊंचा अभ्यास करो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने, क्यों भाई निचली भूमिका वाला उसका त्याग करे कि नहीं करे? करे, लेकिन निचली भूमिका में कोई दोष लगता है तो वो उसका नाम वो नहीं पाता। निचली भूमिका में उतना ही त्याग हो पाएगा जितना त्याग उस प्रकार का त्याग उसी प्रकार की भूमिका में बनेगा। दूसरी बात यहां देखी, राग का अतिरेक आया। कभी क्वचित कदाचित किसी जीव को, धर्मात्मा को विशेष राग हो गया, धर्मानुराग। जैसे यहाँ दृष्टांत का दिया विष्णु कुमार का, ये चर्चा चल चुकी थी। विष्णु कुमार ने सहस्रों मुनराजों की रक्षा के लिए अपना मुनि पद छोड़ करके भी उन्हीं आराधना करी। वो क्या नाम, उनकी रक्षा करी। इतना अधूरा क्यों ग्रहण करते हो? उसके बाद अगर राग आ गया तो उन्होंने उसका प्रायश्चित ग्रहण करके फिर साधना के मार्ग में लगे कि नहीं लगे। मतलब ये है, कभी तीव्र राग आ जाए और अपने नियम से नीचा कार्य हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना, ये कहने का मतलब है। प्रायश्चित लेकर भी ऊपर चढ़ना, उसका पोषण मत करना। राग आ जाना अलग बात है और राग को भला मानना अलग बात है। राग आ जाना ये चारित्र का दोष है और राग को भला मानना ये श्रद्धा की विपरीतता है। हमें सार जी ने ये भी चर्चा बढ़िया सुंदर लिखी है। अणुमात्र भी रागादि का, मूल में गाथा हम परमाणु मात्र, माने इतना राग भी जिसको है वो सम्यक दृष्टि नहीं। क्या मतलब है? उस राग का पोषण करता है, जिसको आप अपनी गांव की भाषा में क्या बोलोगे महेशचंद? चोरी और सीना चोरी करते हो। चोरी और सीना चोरी और करोगे। गलती को अपन सही सिद्ध करने की कोशिश करते हो। एक तो गलती करो और ऊपर से उसको सही सिद्ध करने की सोच। हमारा ये भाव नहीं था, अरे ये भाव नहीं था तो वचन भी नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी धर्मात्मा के कभी कोई निकल पड़े तो उसके भाव को ग्रहण करना, उन वचनों को ग्रहण नहीं करना, ये कहने का मतलब। वर्तमान योग बहुत सावधानी से पढ़ने लायक है। टोडरमल जी ने जो तत्वज्ञानी होकर वर्तमान योग का अभ्यास करते हैं उनको वह उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। काय का उदाहरण? जो कर्णान योग में कहा है, जो द्रव्यान योग में कहा है। एक आध दृष्टांत भी दिए हैं, बोलो क्या दिए? जैसे द्रव्यान योग में आत्मा को या द्रव्य को अनादि अनंत कहा और वही जीव बारिश का जीव महावीर बना, तो देखो कितना पुराना हो गया। ये अनादि अनंत की सिद्धि हो गई। पाप से नरक जाना कहा है तो रावण नरक गया, फलाना ये हुआ, तो ये सब उसकी सिद्धि हो गई। ये संयोग ध्रुव हैं, विनाशिक हैं। देखो द्वारिका की कैसी सुंदर रचना और कहाँ क्या हो गया। असरण है, देखो वे अपने माता पिता तक को नहीं बचा पाए। बोलो, लाखों देव इंद्र को नहीं बचा पाते अपने को। जब आयु पूरी होती है इंद्र को नहीं बचा पाते। देव देवांगना सब थे। और जो धर्मात्मा धर्म बुद्धि वाले देव हैं वे यही कहते हैं, हे देव, हे स्वामी,
धर्माराधन करो, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखो, संयम की भावना भाव, मनुष्य पर्याय में जाओगे वहां संयम धारण करना। मतलब असरण कहा कि नहीं कहा? तो असरण पने का उदाहरण क्या है? तो देखो इंद्र बता पाता है, चक्रवर्ती को उसकी सारी सेना और सारा छकंड बचा पाता है। तुम कौन भरोसे में हो? हमारे पास पैसा, हमारा कोई क्या करे? पैसा कछु नहीं करे तुम्हारा, तुम पाप से नीचे चले जाओ, पैसा कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारा। अरे पैसा पकड़ जाए थे और पूछे, तुम्हें तो पूछे आओ कहां से, जो बताओ। मतलब ऐसे ही तुम्हारा ही पैसा और तुम्हारे ऊपर आया कहां से, ये बताओ पहले तुम, इसका हिसाब किताब ला। और नहीं तो चलो इतनी पेनल्टी फलाना ये वो। आप सोचो क्या पैसा शरण बोलते? चेतन अचेतन परिग्रह असरण है, तो असरण पने का दृष्टांत आ गए कि नहीं? देखो धर्म ही सदा काल शरण है जी को। सीता जी का दृष्टांत देख लो, कौन शरण हुआ? मैं सब दुख वेदन सहो कीनी धर्म सहाय, प्रतिज्ञा पूरी करूं। अब मेरा नंबर है प्रतिज्ञा को पूरी करने। हारिका हो गए। विचार करना, धर्म में लगाया है, कैसे लगाया होगा धर्म में? अपने आप मन मुड़ जाता है, मन मुड़ जाता है। शिक्षा ये नहीं है कुछ शिक्षा देनी पड़ रही हो, और वो कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अपने आप मन मुड़ जाता है। संस्कृत में आप जानते होंगे प्रसिद्ध कहानियां हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश हैं। वे राजा के राजकुमार पढ़ने को तैयार नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं पढ़ेंगे। और वे आ गए, उन्हें हम पढ़ाते हैं। और जब वे आए, ले गए राजकुमार, अच्छा देखो देखो आप असम बच्चा कर रहे हैं, अब जी पढ़ाएंगे हमें, जी पढ़ाएंगे हम। अच्छे तो पढ़ा नहीं पाए हमें जैसे कोई बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा सुनो, अब पढ़ाई तो बाद में शुरू करते हैं, आज कहानी सुनाते हैं। हाँ हाँ गुरु जी कहानी सुना, और कहानी में बताओ वो लोमड़ी अच्छी के कौआ अच्छा के फलाना अच्छा फलाना। ओ बिल्कुल ठीक, एक नीति पढ़ा दी और उनके घर कर गई। थोड़े दिन में भी बच्चे योग्य बन करके तैयार हुए। वर्तमान योग का ये महत्व है बाल बुद्धियों के लिए है ना। और बच्चों की आदत है वे जल्दी सोने लगते, तो बच्चों को ये समझो, अब क्या कहें, मोही माताएं तो उठा उठा करके दूध पिलाती हैं, नींद में तो उठा के दूध पिलाएंगे, उठा उठा करके दूध तुम पिलाओगी, तो ये बताओ उठा उठा करके धर्म में क्यों लगाएगा? हमारी जिनवाणी माता भी जगाती भी है और सिखाती भी है। जहां ताड़ना की जरूरत है वहां ताड़ना, जो प्रोत्साहन का जरूरत है वो प्रोत्साहन। और देखो बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल बच्चा बनना, बच्चे जैसी भाषा, बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ता है। इन्होंने उपवास किया, बच्चा भी मचल गया, हम भी करेंगे। अब बच्चे की शक्ति नहीं है, क्या करें? ठीक है कर लेते, बर्फी खा ले और कुल्ला कर ले, उपवास कर लेना, कल का तेरा उपवास, चल बर्फी खिला दी। हंसी की बात नहीं है, आयुर्वेद के सब दृष्टांत हैं इसमें। मीठा खाने से प्यास कम लगेगी उसको, उतनी मात्रा की है, ऐसा नहीं है गरिष्ठ खरा दिया हो। और अब सवेरे जा पिताजी के संग पूजा करने, वहां साथ में बैठना, सुनना, माला फेरना। अब बस चेहरा आ गया बच्चे का, थकती तो थी नहीं, मां जानती थी, तो बस अब आ जा और भीतर चौके में बैठ जा और ऐसे तेरे लिए हलवा बनाती तो खा ले, अब तेरा उपवास हो गया। क्या इसका नाम उपवास है? लेकिन बच्चे को उपवास के प्रति आदर
और उपवास में लगाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई। उपवास नहीं है, लेकिन उपवास का आरोप इसमें किया है उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। अवलंबन किया है। वर्तमान योग की कथाएं पाप को छुड़ा करके, पाप का फल बता करके, पाप को छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाने के लिए। और फिर आगे धर्म मार्ग में कब लगेगा? जब वहां पहुंचेगा, जब द्रव्य गुण पर्याय को पहचानेगा, अपने धर्मी को जानेगा, धर्मात्मा तब बनेगा। लेकिन कहना उसी समय शुरू कर दिया। कोई दृष्टांत बताया था, एडमिशन लिया और घर आया, डॉक्टर साहब आ गए, अबे नहीं, अबे एक कुछ दवाई नहीं बता पाएंगे, एक अबे तो एडमिशन बहु है, लेकिन चल दिया। और कहीं वो डॉक्टर साहब अपने को डॉक्टर साहब मान ले में तो क्या हो, मान मत लेना, वैसा का वैसा ही। मानने में खतरनाक है स्थिति। तो पंडित जी ने ये भी लिखा कि इस छल से औरों को अपना ऊंचा पद छोड़ करके नीचा कार्य करना योग्य नहीं है। प्रवचन सार जी में लिखा, मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं, परंतु निरारंभ जिस वैयावृत्ति में आरंभ नहीं होता, आरंभ सहित जो वैयावृत्ति है सावध्य, वह वैयावृत्ति श्रावकों के। वैयावृत्ति का वहां केवल शरीर को संभालना नहीं है, उनके संयम को संभालेंगे। क्यों? शरीर को तो चाहे कोई संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता। सुनो, मोही शरीर को भी नहीं संभालेगा, तीव्र मोह में शरीर को भी बिगाड़ लेगा। लेकिन हम लौकिक व्यवहार में कह रहे हैं, शरीर को संभालना अलग बात है, लेकिन जो संयमी जीव है वह दूसरे जीव की वैयावृत्ति करता है, तो माने उसके संयम की रक्षा करता है, संयम बलवाता है, और दूसरी उसके परिणाम को बढ़ाता है। अब जिस प्रकार से उसका परिणाम बढ़े, संयम की रक्षा हो, उस प्रकार की वैयावृत्ति होना चाहिए, ये लिखा है। माने इस छल से उसे अवक्ष भक्षण करा देवे, इच्छाओं की पूर्ति कर दो, भैया क्या करें, अब मांग रहे बे, कह रहे वो, ऐसो रहे वो, नहीं, संयम का घात नहीं कराया, ध्यान रखना। तीसरी चर्चा शील की प्रतिज्ञा आदि की आई कि पूर्व के पुण्य के फल को वर्तमान के पुण्य के परिणाम पर आरोपण करके ऋणमुकार मंत्र पढ़ने का फल है। शील प्रतिज्ञा के फल से, शील प्रतिज्ञा के प्रभाव से नाक का हार बन गया, वो क्या नाम, सूली का सिंहासन बन गया, अग्नि का जल हो गया। हम आपसे पूछते हैं, कई प्रसंगों में ऐसे नहीं भी हुआ है? अरे शील तो छोटा है, परम ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारक उपसर्ग हुए, अग्नि में जले ही गए, गजकुमार मुंडाज आदि। श्यालनी भक्षण कर गई सुकुमार मुंडाज को, व्याघ्री भक्षण कर गई, बताओ क्या धर्मात्मा नहीं थे? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखो, विघ्न दूर करने के लिए भी धर्म मार्ग में लगना चाहिए, परंतु धर्म मार्ग में लगने पर बाह्य विघ्न दूर हो ही जाएंगे, ये मत सोच लेना। उस समय अगर कदाचित तीव्र उदय हुआ, कोई अंतराय का उदय हुआ, तो नहीं भी हो। आपने शुद्ध भोजन का नियम दिया, ठीक है, ये मत सोच लेना जहां जाएंगे तहां व्यवस्था बनाई जाएगी, जरूरी है नहीं,
नहीं जरूरी। इतनी क्षमता आना चाहिए, कहीं जरूरी है नहीं है पानी भी मिल जाए, नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाएगा। कहीं पानी पी करके रह जाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। माने शील प्रतिज्ञा करते हुए सब हमारे विघ्न दूर हो ही जाएंगे ऐसा मत समझ लेना, लेकिन विघ्न दूर करने के लिए शील ही चाहिए। देखो कैसी अटपटी शैली है पढ़ने की, समझ में आया ना। विघ्न दूर करने के लिए भी अपने मन को भटकाना नहीं, इधर उधर मत जाना, लेकिन धर्म कार्य करते हुए हमारे विघ्न दूर हो ही जाएंगे इस आशा को मत रखना। क्यों? एक कार्य में तो फिर लिखा क्यों है कि बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए, धर्म मार्ग में लगाने के लिए उसी धर्म का फल बताया। जबकि धर्म का फल क्या होता है? सही पूछो तो ये पुण्य के फल है, धर्म का फल तो क्या है? इच्छाओं की पूर्ति होना कि इच्छाओं का अभाव होना? दृष्टांत बोलो। दृष्टांत तो बोल भैया। औषधि सेवन का फल में बढ़िया बढ़िया फल दूध मिलना, चार जने देखने आना नहीं है। औषधि सेवन का फल रोग का अभाव होना है। तो जब औषधि सेवन का फल रोग का अभाव होना है तो धर्म बोला पूजा स्वाध्याय करने का फल बोलो इच्छाओं की पूर्ति होना कि इच्छाओं का अभाव होना? ऐसी उल्टी मान्यताएं मत बना लेना कि हमारे धर्म करते हुए हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति होती जाएगी। बिल्कुल नहीं। धर्म मार्ग में लगने पर भी पुण्य उदय प्रमाण ही इच्छा पूरी हो पाएंगी, लेकिन बात तो ये है इच्छा पूरी होने में सुख नहीं है। धर्म मार्ग में इच्छाओं की पूर्ति का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। आरोपण करके कथन किया जाता है। इस शैली को समझो, विधान माने शैली, इस शैली को समझो। तुमने शब्द पकड़ लिए, शील प्रतिज्ञा से सिंहासन हो गया। सूर्य का सिंहासन क्यों हो गया? तो शीलवान थे। अच्छा ठीक है, शीलवान थे, बिल्कुल सही बात है। हम कब कह रहे शीलवान थे? लेकिन शीलवान पुरुष कहीं सूर्य का सिंहासन जरूरी नहीं है हो जाए तुम्हारे लिए। सूली पर भी बैठे हो तो शील मत छोड़ना, ये कहना है। लेकिन सिंहासन की आशा मत कर लेना। अपने ध्रुव चैतन्य भाव के सिंहासन पर बैठना, इस सिंहासन की अभिलाषा मत करना, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा देत मुझ